जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूपी होम गार्ड 26 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। कैसा पेपर आया था आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर लगाते हुए चलेंगे। तो अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए। देखिए, पहला प्रश्न हमसे पूछा था, पहले तो पेन लेना पड़ेगा। पहला प्रश्न हमसे पूछा हुआ था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएचओ का पूर्ण रूप क्या है। एसएचओ का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एसएचओ का फुल फॉर्म क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। क्यू एंड ए उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का में रूपांतरित किया गया है के लेखक कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विकास स्वरूप। क्या हो जाएगा? विकास स्वरूप। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में एकल कृषि का सबसे अच्छा वर्णन है? एकल कृषि मतलब एक कृषि किया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल का उगाना। एक ही फसल को उगाना क्या होता है? एकल कृषि। एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल को लंबे समय तक उगाया जाए। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 17 अक्टूबर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? बसंत पंचमी में सब बहुत बच्चे हरा मार के चले आए होंगे, लेकिन हरा इसका क्वेश्चन का उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पीला। बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? पीला। ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके सेट में कुछ और नंबर और प्रश्न का उत्तर कुछ और हो सकता है, तो आप प्रश्न को अपने अकॉर्डिंग मिलाते हुए चलिएगा। छठा प्रश्न है, उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा 24 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है, पूछ रहा है सातवां प्रश्न, हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मुकुलन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, 10 दिसंबर 2025 तक एनएसआईएल ने उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 70। नौवां देखते हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत एक पहल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन नौवे का उत्तर हो जाएगा। 10वां हमारा है, 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर पूछ रहा है कि 11वां नंबर, टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? दुर्जोय दत्ता द्वारा। किसके द्वारा? दुर्जोय दत्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछ रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए दूसरी अनुसूची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एन स्क्वायर। ये है प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। तो 13वें क्वेश्चन आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की एसआई मात्रा क्या है? nm स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहामास की आधिकारिक मुद्रा है? तो इसका क्या हो जाएगा? बहामियन डॉलर। क्या हो जाएगा? बहामियन डॉलर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15वां का देखिए, मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी ओ परत को। किसको कहा जाता है? ओ संस्तर को जैविक परत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित कौन करता है? देशों के बीच व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17वां नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का को किस शासक द्वारा कैद किया गया था और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया था? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 18वां नंबर में दिया हुआ है आपको, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता है? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? पारंपरिक अर्थव्यवस्था। 19वें नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है? इसका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार कार्ड को आधार अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ? इसी के तहत आपका आधार कार्ड बनता है यही कंपनी द्वारा। यह कब वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर 2016 में। 21वां देखते हैं। दलाई लामा 68वें ग्रैमी पुरस्कार से किस श्रेणी में जीते? तो इसका क्या हो जाएगा? आपका सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि हम पेपर को सीधे पेस्ट कर दिए हैं, तो कोई नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल में। कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में। आप मिलाते हुए चलिएगा, आपका क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो ये हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उससे आप मिलान कर लेंगे कि आपका किस नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सितंबर का पहला सप्ताह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता है? किसमें जीता है? शूटिंग में। शूटिंग में जीता हुआ है 50 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है इसमें? खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बंगाली। 27वां देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का किसका नारा है? ये था आपका बाल गंगाधर तिलक का। किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमैका की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि जमैका की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए किंगस्टन। आप मिलाते हुए चलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO किस वैश्विक संगठन की विशेष एजेंसी है? तो ये किसकी एजेंसी है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र की। ड्यूपॉन्ट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवश किस वैज्ञानिक द्वारा टेफ्लॉन की खोज की गई थी? टेफ्लॉन की खोज की गई थी रॉय जे ब्लैंकेट द्वारा। किसके द्वारा? रॉय जे ब्लैंकेट द्वारा किसकी खोज की गई थी? टेफ्लॉन की खोज की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपके पेपर में ये क्वेश्चन किसी और नंबर पे दिया जा सकता है। चांदीपुर 31वें नंबर में क्या है? चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका गायब होता समुद्र। गायब होता समुद्र के लिए जाना जाता है चांदीपुर बीच। किस प्राकृतिक घटना के लिए? गायब होता समुद्र, ऑप्शन नंबर ए। 32वां क्वेश्चन है विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयात किया जाता था? तो ये आता था कहां से? अरेबिया से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 131 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आप अपना देखिएगा कि कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में निम्नलिखित द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? राखाल दास बनर्जी, मतलब कि RD बनर्जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। कह रहा कि शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्नलिखित स्तर की होती है। तो शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? तो अवध महोत्सव के नाम से हमें पता चल रहा है कि अवध नगरी कहाँ? लखनऊ में यह महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा पेन अपना चेंज कर लें। इसको हम करते हैं ब्लैक। दिखेगा क्या? हाँ, ये ठीक है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? ये कौन है आपके? श्रीमती गुलाबी देवी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे संसद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। उसी तरह संसद नहीं, कैबिनेट मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। उसी तरह राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो इसका क्या होता है? 1.0003। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी की शिक्षाओं के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव को दर्शाने वाला उपन्यास कांथापुरा द्वारा लिखा गया था। कांथापुरा किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है रिहंद नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनसंख्या अनुमानित की जा सकती है। 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 62 करोड़। ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल सही हो जाएगा। सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या है? इसको आप पूरा पढ़िए। यह आपको केवल उसी शहर के लोगों को संवेद करना देता है? नहीं। यह उपयोगकर्ताओं के बीच केवल आमने-सामने की बात की अनुमति देता है? नहीं। यह मुख्य रूप से ऑनलाइन एक्सेस या डिजिटल टूल्स के बिना काम करता है? नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह इंटरनेट आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से कंटेंट साझा करने और बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44वां, पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ताम्रलिप्ति। क्या था? ताम्रलिप्ति इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था फरवरी 2000 में ही इसको अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के नगर निगम किस क्षेत्र प्रकार के क्षेत्र को शासित करने के लिए स्थापित किए गए हैं? ये किसको शासित करते हैं? शहरी क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इतनी स्पीड से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें क्या देखना है कि हमारा कितना सही है और कितना गलत है। शांतिपूर्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के उदाहरण का है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। क्या है? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फतेहपुर सीकरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है जवाब। अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों पर लगता है? हम जानते हैं कि कुंभ 12 वर्ष पे लगता है, तो अर्ध कुंभ कितने वर्ष पे लगेगा? 6 वर्ष पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अनामलाई पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाथी पर्वत माला के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। लेपाक्षी मंदिर के भित्ति चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की प्रथा क्या है? इसको कहते हैं पुनर्नवीकरण। पुनर्नवीकरण इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला? तो उनको किसमें मिला है? शतरंज में। इसको किसमें, किस खेल में मिला था? शतरंज में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किसके लिए प्रदान किया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? तो असम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? तो ये लगती है लद्दाख से, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन आविष्कारों ने वर्ष 1878-79 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रिक ताप दीप्त लैंप का स्वतंत्र रूप से विकास किया था? ये किसने किया था? थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर, श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत और श्रीलंका के बीच मुख्य समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो ये क्या हो जाएगा? कोलंबो।
क्या हो जाएगा? कोलंबो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों का स्तंभ संतुलित करती है? तो ये क्या है? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो ये क्या कौन सा नहीं है? ICAR, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय समाचार पत्र अपराधों के लिए उकसाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1910 में। कब पारित किया गया था? 1910 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत तेज ना चल रहे हैं और हम बहुत धीरे भी नहीं चल रहे हैं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत, और इस पे आप शक मत कीजिएगा, बिल्कुल मिलाया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? नार्को आतंकवाद का उदाहरण कौन सा है? मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है? इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? कैरोसेल पोस्ट। क्या कहते हैं? कैरोसेल पोस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है? तो इसका आधिकारिक भाषा है इसमें दिया हुआ है नेपाली। अंग्रेजी भी है, तो अंग्रेजी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? नेपाली, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो किसके लिए किया जा सकता है? मौलिक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मार्टिन हेनरिक क्लैपरोथ ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? उन्होंने की थी यूरेनियम की खोज। किसकी खोज की थी? यूरेनियम की, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है? ये कौन है? प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है, प्लेनेरिया। फिर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आविष्कारक को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है? ये किसे जाना जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूग को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसको? डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब किया गया था? 2021 में किया गया था। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार को समर्थन देते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका IMF। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से किसका उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो बायोप्लास्टिक का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है? कुवैती दिनार। कुवैती दिनार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप चेक करते चलिए आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है। 2021 में विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो ये किया था ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ने। इसने किया था ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछ रहा आपसे 75वें नंबर में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ? कुआलालंपुर मलेशिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है कि डे नुल्मुक ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? तो डे नुल्म ने किस योजना का स्थान लिया है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का स्थान ले लिया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का स्थान ले लिया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और देखते हैं और प्रश्न। कह रहा है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? इंडीड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर कह रहा है कि 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला? सॉरी 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन निम्न स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था तलोजा नवी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ये खेली जाती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह के निचली पिघली हुई चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मैग्मा के नाम से। किस नाम से? मैग्मा के नाम से। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा शामिल है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में शामिल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थित तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका केप कोमोरिन के नाम से। किस नाम से? केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित है? ये केंद्रित है आपका अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, जीवन जनसांख्यिकी और मांग पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 3000
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछ रहा कि भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल हुआ? तो 1995 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक भागीदारी को एकत्रित करता है? तो ये कौन करता है? स्मार्ट सिटीज मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है? कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो यह था हेराल्ड-डोमर मॉडल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? ये क्या निभाती है आपका? नैतिक मार्गदर्शन। क्या करती है? नैतिक मार्गदर्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर पूछा गोवा के गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर पूछ रहा आपसे भारत के संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है? तो ये किसको देता है? अनुच्छेद 42 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में देश में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? तो ये क्या स्थान था? तीसरा स्थान था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए क्या पूछ रहा है। कोलकाता में एक होटल से जुड़े लोगों के जीवन पर आधारित उपन्यास चौरंगी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था शंकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर बात कर रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नारी शक्ति का मतलब क्या हो गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात कर रहा कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है? ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारतीय महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संचलन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई है? तो अब तक कितनी की गई है? 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर 1वां और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगांडा की राजधानी है? युगांडा की राजधानी और युगांडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कंपाला ही है। तो कंपाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे 100 प्रश्न। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही बने इसको आप देख लीजिएगा। आंसर की भी आएगा और मिलान कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम आपके बनेंगे जैसे इसमें बने हैं। जितना क्वेश्चन इसमें रहेगा उतना ही आपको उसमें भी रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी इस अपने प्रश्न को उत्तर से मिलान कर सकें कि उनका कितना सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।